ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਪਾਰਟ ਆਏ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਇਵੈਂਟ ਬੇਸਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੇਸ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਾਕਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਟਾਈਗਰ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। दोस्तों, दुनिया में कई किस्म के चोर पाए जाते हैं। सबसे घटिया चोर वो होते हैं जो किसी का आइडिया चुरा लेते हैं, लेकिन इससे भी घटिया किस्म के चोर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में पाए जाते हैं, जो हमारे हीरोज़ का नाम तक चुरा कर अपनी मूवीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसमें हैरानगी की बात नहीं है, उनका तो पेशा ही ये है। कभी किसी की कहानी चुरा ली, कभी किसी हॉलीवुड मूवीज़ का स्क्रिप्ट और कवर पेज चुरा लिया, कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर उनके खाने के चम्मच चुरा लेते हैं, और कभी किसी का पानी चुरा लिया। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, आपने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा जैसी मूवीज़ का नाम तो सुना होगा। इन मूवीज़ का मेन कैरेक्टर टाइगर है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इस नाम को और इस तर्ज के कैरेक्टर को पाकिस्तानी रियल हीरो से कॉपी किया गया है, जिसे दुनिया टाइगर टीएम के नाम से जानती थी। टाइगर टीएम यानी ब्रिगेडियर तारिक महमूद को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। इन्हें इस सदी का सबसे बेहतरीन कमांडो का दर्जा भी मिला है। टाइगर टीएम 18 अक्टूबर 1938 को मुल्तान में पैदा हुए और 1963 को मिलिट्री एकेडमी काकूल से बेहतरीन अफसर बनकर पास आउट हुए। आर्मी ने इन्हें कमांडो की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वो एसएसजी कमांडो की पहली बटालियन में भी शामिल हुए। 1965 में इन्हें अमेरिका में होने वाले एक एडवांस स्पेशल कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, मगर इस वक्त 1965 की पाक भारत जंग शुरू हो गई। टाइगर अपने कमांडो के सामने पेश हुआ और एहतराम के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो वादा निभाने का वक्त आ गया है जो खाकी वर्दी पहनने से पहले अपने वतन से किया था। कमांडर अपनी कुर्सी से उठा और टाइगर टीएम की तरफ देखकर मुस्कुराया और इसके कंधे पर थपकी देकर विक्ट्री का निशान बनाया। टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये वो मुस्कुराहट थी जो शिकार पर झपटने से पहले आती है। 1965 की जंग में इन्होंने दास्तान शुजाअत रकम की और इस बेजिगरी और हिकमत अमली से लड़े कि दुश्मन दंग रह गया। फौज ने इन्हें 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी पर सितारे जुर्रत से नवाजा। 1970 में इन्हें मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग में टाइगर ने दोबारा अपनी बहादुरी और शुजाअत के जोहर दिखाए। जहां दुश्मन फौज को लाशों के ढेर मिलते, वो समझ जाते कि यहाँ से टाइगर का गुजर हुआ है। 1971 की जंग के बाद इन्हें जुर्रत और बहादुरी पर दोबारा सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1971 में ही जब ढाका के शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुक्ति बानियों का कब्जा हो गया, तब जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी ने टाइगर टीएम को टास्क दिया कि जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट से मुक्ति बानियों का कब्जा छुड़ाया जाए। ये नो फ्लाई जोन था, यहाँ कोई त्यार बमबारी नहीं कर सकता था, लेकिन टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटों में इस एयरपोर्ट को मुक्ति बानियों के कब्जे से छुड़ाया। 1971 का ही वाकया है कि जंग के दौरान ही टाइगर ने अकेले और निहत्थे होते हुए एक इंडियन हेलीकॉप्टर के साथ लटक कर इस हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने पर मजबूर कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। 1971 में इन्हें एक और आजाद सितारे बिसालत से नवाजा गया। ये मुख्तसर से कैरियर के ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਟਕ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ? के दौरान किसी भी ऑफिसर को बहादुरी के इतने एजाज़ात से नवाजा गया हो। 1971 में कर्नल और 1982 को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और 1982 को ही एसएसजी का कमांडर तैनात कर दिया गया। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन का तनाज़ा जोर पकड़ गया था। पाक फौज ने सियाचिन ग्लेशियर वापस हासिल करने के लिए टाइगर की खिदमत हासिल करने का फैसला किया। टाइगर ने अपनी टीम के साथ बर्फपोश पहाड़ों में दुनिया की बुलंद तरीन महाजे जंग पर भारत को बता दिया कि शेर जब बर्फपोश पहाड़ों पर झपटे तो शिकार किए बगैर नहीं जाता। भारतीय फौज मोर्चे छोड़कर भाग खड़ी हुई।
टाइगर ने सियाचिन पर सब्ज हलाली परचम लहराया और सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल एक्स कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली के हाथ में दिया। तहम 1984 में ही ये इलाका खो दिया गया। टाइगर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी रा की नज़रों में आ चुके थे और वो इन्हें कत्ल करवाने के दर पे थे। ISI भी बेखबर न थी। ISI ने रिपोर्ट पेश की कि रा टाइगर पर नज़र रखे हुए है और उस वक्त के भारतीय वजीर आज़म राजीव गांधी को हर हफ्ते टाइगर की रिपोर्ट पेश की जाती थी। यूं तो टाइगर टीएम ने बहुत से ऑपरेशंस किए और तमाम ऑपरेशंस में कामयाबी भी हासिल की, मगर दुनिया ने इन्हें उस वक्त जाना जब 5 सितंबर 1986 को कराची एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी मुसाफिर त्यारा हाईजैक कर लिया गया। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PM ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। 360 अफराद की जान खतरे में थी, मगर हाईजैकरों को मालूम न था कि एक बहुत बड़ा खतरा टाइगर की सूरत में कराची की तरफ रवाना हो चुका है। टाइगर ने मुसाफिरों को हाईजैकरों से बाजियाब कराने का मंसूबा बनाया और खुद SSG की कमांड की। थोड़ी ही देर में हाईजैकर गिरफ्तार होकर टाइगर टीएम के कदमों में थे। ये पहला मौका था कि जब पाकिस्तानी कौम को तारिक महमूद यानी टाइगर टीएम के बारे में पता चला। टाइगर टीएम ने सोवियत अफगान वार में भी हिस्सा लिया और अपना किरदार निभाया और उन्होंने अफगानिस्तान की बैटल फॉर हिल 32-34 का भी ऑपरेशन किया, जिसकी कमान उन्होंने खुद ही की थी। ये 29 मई 1989 का दिन था। गुजरांवाले के नज़दीक रहवाली में आर्मी एविएशन की पासिंग आउट थी। टाइगर SSG कमांडो की पैरा ट्रूपिंग टीम को कमांड कर रहे थे। आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंचा। टाइगर टीएम जस्त लगाने के लिए उठे टीम की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया और कूद गए। टाइगर ने मुकर्ररा बुलंदी तक आने पर अपना पैराशूट खोला, मगर पैराशूट ना खुल सका। इन्हें एहसास हो चला था कि अब अल्लाह की अमानत वापस करने का वक्त आ चुका है और इस तरह धरती का बेटा धरती की आगोश में समा गया। कहा जाता है कि अगर टाइगर किसी और मुल्क में होता तो इनके कैरियर्स और कारनामों पर बेशुमार फिल्में बनती और दास्तानें सुनाई जाती। दोस्तों, टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत टाइगर से किस कदर खौफजदा था कि उसे आज भी याद रखा हुआ है। ये हमारे मीडिया की हठधर्मी है कि हमारे रियल हीरोज को भुलाकर ऐसे लोगों को हीरोज बनाकर पेश किया जाता है जो इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं। दोस्तों, टाइगर टीएम जैसे हीरो हर कौम को नहीं मिलते। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी तारीख बेशुमार हीरोज से भरी पड़ी है और ये हमारी बदनसीबी है कि हमें हमारे हीरोज के बारे में पता तक नहीं है। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ, ਲਾਇਨ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਉਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ TRP ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।